तो समझ गए। मैं भी बतौर जर्नलिस्ट, मेरे लिए भी देश पहले और बाकी सब चीजें बाद में है। जब मैं ताहिर हुसैन के बारे में हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे तो उनके पास करोड़ों रुपए का मामला आया, और वो करोड़ों रुपए कैसे आए, इंटरनेशनल तार तो नहीं है इस मुद्दे के, क्योंकि हर्ष मंदार जिस तरह के बयान दे रहे थे, फिर वो विदेश भाग गए। ये कहीं ना कहीं एक बड़ी कॉन्स्पिरेसी की तरफ हिंट करता है जगत प्रकाश नड्डा जी। और क्योंकि अब जब अनलॉक हो रहा है देश, शाहीन बाग में दोबारा आंदोलन शुरू करने की बात हो रही है, तो चिंता की लकीर इसलिए खिंचती है कि ये वर्ग नहीं रुक रहा, ये लोग नहीं रुक रहे। देखिए, मैं फिर कहूंगा कि लोग नहीं, कुछ लोग हैं जी जिनका उद्देश्य जो मैंने आपको बताया वो है जी। लेकिन भारत सरकार इन सब चीजों के बारे में सजग है जी। गृह मंत्रालय इन सब चीजों के बारे में सजग है। आपका 2 दिन पहले ही हमारे गृह मंत्री अरविंद शाह जी से आपकी वार्तालाप हुई है जी। तो आपने देखा होगा, उन्होंने बहुत अच्छे से उसको एक्सप्लेन किया है। इसलिए आप आश्वस्त रहिए, यह देश मजबूती की ओर जाएगा, अखंड भारत की दृष्टि से जो हम अपने मजबूती के साथ देश को आगे बढ़ाएंगे, एक भारत श्रेष्ठ भारत बढ़ाएंगे, इसको हम आगे ले जाएंगे जी। खबर यह भी है, जैसे मैंने पूछा कि शाहीन बाग का प्रोटेस्ट अगर दोबारा शुरू होता है तो इस बार बीजेपी वो वाली गलती तो नहीं करेगी, या फिर सरकार वो वाली गलती नहीं करेगी कि इनको बैठने दे लंबा, क्योंकि एक सड़क पूरी तो देखिए गृह मंत्रालय का विषय होगा, गृह मंत्रालय इसकी चिंता करेगी। पार्टी प्रेसिडेंट हम इस बात की चिंता जरूर करेंगे कि जनता तक सही संदेश जाए और जनता गुमराह न हो। क्या बीजेपी दोबारा शाहीन बाग के पक्ष में है या नहीं है? देखिए, हम प्रजातांत्रिक विषयों के बारे में हमेशा सजग रहते हैं जी। किसी को भी कोई अपनी बात कहनी हो, कहने के सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, लेकिन प्लेटफॉर्म्स के साथ साथ कानून व्यवस्था हाथ में लेने का किसी का अधिकार नहीं जी। जम्मू कश्मीर में से 370 और 35 को हटाया गया। आपने इस साक्षात्कार में भी अभी थोड़ी देर पहले बोला कि ये हमने लगातार अपने मैनिफेस्टो में था, अटल बिहारी वाजपेयी के समय से, एल के अडवाणी के समय से, नरेंद्र मोदी, अमित शाह के समय तक, और अब आप पार्टी के अध्यक्ष हैं। इसके पीछे जो मकसद था क्या वो पूरा हो गया है? क्योंकि विपक्ष सवाल उठाता है कि चलिए आपने अब 370 हटा दिया, पंडित नेहरू कहते थे घिसते घिसते घिस जाएगा, घिस गया लगभग, नरेंद्र मोदी सरकार ने उसको घिस दिया पूरी तरह से, लेकिन क्या वो मकसद जो था वो पूरा हो गया? क्योंकि लगभग 6-7 महीने हो गए। बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहता हूं, सबसे पहली बात कि मैं इसको ऐतिहासिक घड़ी इसलिए मानता हूं जी, क्योंकि बचपन से हम नारा लगाते रहे, एक देश में 2 निशान, 2 विधान, 2 संविधान, 2 प्रधान नहीं चलेंगे। मुझे पार्लियामेंट में अपनी इस उंगली से धारा 370 को समाप्त करने के लिए वोट देने का अधिकार मिला, और उसको मैंने बखूबी और गृह मंत्री जी के बगल में बैठ करके इस काम को किया। ये ऐतिहासिक घड़ी मुझे याद है। वैसे जब आपने राजनीति शुरू करी होगी, मैं माफी चाहता हूं आपको टोक रहा हूं बीच में, तब आपने कभी सोचा था कि 370 फुल मैंडेट के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार हटा दे? देखिए, हम इस बात से कन्विंस थे कि हमारा रास्ता सही है, और रास्ता सही हो तो रोड़े जितने भी आएंगे। नहीं, जब आप पटना में राजनीति करते थे उस समय भी जी, राइट फ्रॉम वेरी बिगनिंग जी, जब हमने राजनीति शुरू की, उस समय ऑपोजिशन में जाने का मतलब मूर्खता होती थी जी। लेकिन उस समय आइडियोलॉजिकली कमिटमेंट के साथ हम आगे बढ़े, और हमने कहा कि हमारा रास्ता सही है, जितने भी रास्ते में रुकावटें आएंगी सब दूर होंगी और हम सफल होंगे। वो सफलता का दिन भी हमने देखा। तो इसलिए मैं तो बड़ा खुश हुआ। लेकिन जहां तक आपने बात की कि मकसद पूरा हुआ। देखिए, जम्मू कश्मीर में भारत सरकार के 106 कानून लागू नहीं होते थे, यहां तक कि प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट भी लागू नहीं होता था, यहां तक कि पॉक्सो भी लागू नहीं होता था, प्रिवेंशन ऑफ चिल्ड्रन अगेंस्ट सेक्सुअल अब्यूज। उसी तरीके से वहां पर वुमेन को भी राइट नहीं मिलता था। उसी तरीके से वहां मुस्लिम भाई हमारे जो गुजर हैं, बकरवाल हैं, उनको राजनीतिक रिजर्वेशन नहीं थी। उसी तरीके से हमारे जो पाकिस्तान से, वेस्ट पाकिस्तान से आए हुए लोग थे और बस गए थे, उनको वोटिंग राइट नहीं था, उनको डोमिसाइल सर्टिफिकेट नहीं मिलता था। उसी तरीके से जो हमारे वाल्मीकि भाई थे, वो सिर्फ सफाई कर्मचारी की नौकरी कर सकते थे, उनका बेटा कोई जज नहीं बन सकता था, कोई इंजीनियर नहीं बन सकता था, वो सिर्फ सफाई कर्मचारी ही बन सकता था। ये परिस्थिति थी। आज उन सब चीजों से उनको निजात मिल गई है। जम्मू कश्मीर की और कश्मीर की महिलाओं को प्रॉपर्टी में बराबर का अधिकार, अगर वो स्टेट से बाहर भी किसी से शादी करते हैं तब भी उनका प्रॉपर्टी का अधिकार बरकरार रहेगा। भारत के कानून अक्षरशः लेटर और स्पिरिट में लागू हुए। वहां के पंचायत के प्रधानों को पैसा नहीं मिलता था,
ये हमारे राजीव गांधी जी ने 74th अमेंडमेंट बिल लेकर के आए और पंचायत के पैसे को सीधे पहुंचाने का प्रयास किया। उनकी ही सरकार रही, गुलाम नबी आजाद वहां चीफ मिनिस्टर रहे, वो नहीं कर सके। आप मोदी जी ने अब भारत का पैसा सीधे श्रीनगर के ट्रेजरी में नहीं जाता, सीधे पंचायत को जाता है। ये डेवलपमेंट का, और वहां के पंचायत के प्रधान अब महसूस कर रहे हैं कि डेवलपमेंट नाम का क्या डेवलपमेंट होता क्या है। उसी तरीके से लद्दाख इतने सालों से इग्नोर्ड था,